अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में टाइप्स ऑफ टेंस को बयान किया गया था, यानी टेंस कितने प्रकार के, कितने अक़साम के हैं। तकरीबन 12 टेंस आपके सामने बयान किए गए थे कि अंग्रेज़ी के अंदर 12 टेंसेस होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो मैं इस सिलसिले में पेश करूं टेंसेस के बारे में, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बहस कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बहस को छेड़ूं, आपके सामने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बयान कर दूं, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, कितनी अक़साम हैं। तो सुनिए, सबसे पहले सेंटेंस जो होता है 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू अरबी के अंदर मुस्बत कहा जाता है और हिंदी के अंदर हकारात्मक कहा जाता है। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू अरबी के अंदर मनफी जुमला कहा जाता है और हिंदी के अंदर नकारात्मक कहा जाता है। नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू अरबी के अंदर इस्तिफ़हामिया कहा जाता है और हिंदी के अंदर प्रश्नवाचक सेंटेंस कहा जाता है। तो ये 3 किस्म के सेंटेंस हैं। सबसे पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी चीज़ का इस्बात किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि जिस सेंटेंस के अंदर न का लफ्ज़ न आता हो, उसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी कर दी जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कहना हो तो यूँ कह ले कि जिस सेंटेंस के अंदर न का लफ्ज़ आ जाए, अंग्रेज़ी में नॉट होता है, न का लफ्ज़ आ जाए, तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। और नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर सवाल आ जाए, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए, तो ऐसे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर ये 3 सेंटेंस है: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और फिर उसकी 6 शक्लें बनती हैं। इस सेंटेंस की 6 शक्लें बनती है। मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर तरतीब से उसको बयान कर दूं और उसके बाद मिसाल से समझाऊंगा। तो सुनिए तरतीब के साथ। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। नंबर 5 इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ब। नंबर 6 इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ब। तो इस तरह सेंटेंस ये 6 किस्म के बनेंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इस पेज को देख लीजिए। ये जो पेज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस पेज से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये जो 6 मैंने अक़साम 6 सेंटेंस आपके सामने बयान किए हैं, वो इसका मतलब क्या है। तो लीजिए
ध्यान से उसको सुनिए। देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, और यहाँ पर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी ये जो है इसको यहाँ पर लगा दिया इंटेरोगेटिव के साथ, और इसको यहाँ पर लगा दिया इंटेरोगेटिव के साथ। तो इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब उसके बाद आगे जो है विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए ये डज जो है, डज ये हेल्पिंग वर्ब है, पहले इसको समझ लीजिए। अब उसके बाद पांचवी शक्ल देखिए, यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव के साथ ये अफर्मेटिव लगाया, और यहाँ पर इंटेरोगेटिव के साथ ये नेगेटिव लगाया। तो इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, यानी चारों में आप देखिए, यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ ये जो दो शक्ल है, इनमें यहाँ आगे लिखा है विथ हेल्पिंग वर्ब या विथ हेल्पिंग वर्ब, जबकि यहाँ नीचे देखिए विथ क्वेश्चन वर्ब और विथ क्वेश्चन वर्ब। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ मिसालों से आप समझिए। मसलन पहली मिसाल है ही गोज, वो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई न का लफ्ज नहीं है, नॉट नहीं आया, गोया इस बात है, जाने का इस बात है। ही गोज, वो जाता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आगे देखिए ही डजंट गो, ये असल में डज नॉट था, इसका शॉर्ट में कर दिया, ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए नॉट का लफ्ज है जिसको उर्दू में नहीं कहा जाता है, इस एतबार से नेगेटिव जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब आगे देखिए ये जो पीछे ये विथ हेल्पिंग वर्ब लगाया है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये डज, ये डज और ये डज, ये हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इसकी तफसील बाद में बयान करूँगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस के अंदर एक सपोर्ट करता है। असली जो वर्ब होता है, प्रिंसिपल जो वर्ब होता है, कार को बनाने के लिए, टेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग का सपोर्ट का काम करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए डज ही गो, क्या वो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव क्यों कहा कि इसमें नहीं का लफ्ज नहीं है, और इंटेरोगेटिव क्यों कहा, इसलिए कि यहाँ पर ये सवालिया जुमला है, यानी पूछा जा रहा है उसमें। और विथ हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा कि यहाँ पर ये डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो डज ही गो, क्या वो जाता है, और आगे डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्यों कहा कि यहाँ पर नॉट का लफ्ज आ गया, जिसको उर्दू में यहाँ पर नहीं है। और इंटेरोगेटिव क्यों कहा, इसलिए कि यहाँ पर ही इसमें सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और विथ हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है शुरू के अंदर ये। तो डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता है। आगे देखिए वेयर डज ही गो। अब इस जुमले के अंदर और इस जुमले के अंदर फ़र्क समझिए। ये जो जुमला है डज ही गो, बेआईन ही यहाँ पर डज ही गो ही है। फ़र्क कितना है कि शुरू में यहाँ पर वे ये वेयर लगा दिया, जिसका माना होता है कहाँ। तो ये जो वेयर लगाया गया है, इस एतबार से यहाँ पर ये कहा विथ क्वेश्चन वर्ड, विथ क्वेश्चन वर्ड ये वेयर लगाया, इस एतबार से उसको कहा। यहाँ ऊपर लगाया था हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ फ़र्क करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये विथ क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर ये वेयर लगाया। यहाँ वेयर सिर्फ वेयर नहीं, WH फैमिली के जो अल्फाज है वो मुनासिब जो बैठता हो, जो मुनासिब हो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर वेयर बैठता है, वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। वेयर की जगह पर अगर आप यूँ कह ले व्हेन डज ही गो, वो कब जाता है, या व्हाई डज ही गो, वो क्यों जाता है। तो जो भी आप लगाना चाहिए यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ वेयर की मिसाल दी है। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि जब आप हु लगाएंगे,
WHO हु लगाएंगे तो ऐसी सूरत के अंदर वहाँ पर बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं लाया जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर हु लगाया जाए WHO हु, तो ऐसी सूरत के अंदर बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब के साथ उसको लगा देंगे। जैसे अगर यूँ कहना हो कौन जाता है, तो आप कहेंगे हु, ये जो है यही निकाल के आप यहाँ पर लगा देंगे हु गोज। यहाँ पर डज वगैरह नहीं लाएंगे या डज बीच में नहीं लाएंगे, बल्कि डायरेक्ट लगाएंगे हु गोज। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि जब हु को लगाएंगे वर्ब के साथ तो ऐसी सूरत के अंदर बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब के साथ उसको जोड़ देंगे। हाँ, आगे देखिए, वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है, और वेयर डजंट ही गो, वो कहाँ नहीं जाता है। तो देखा आपने इस तरह ये सेंटेंस जो है 6 किस्म के बनेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब, और इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। तो इस किस्म के 6 जो हैं, अब इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर मैं मज़ीद मिसालें पेश करूँगा। यहाँ पर देखिए, ये ही जो है ये सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर ही ये ही यहाँ पर जहाँ कहीं भी ये ही है वो सब्जेक्ट बन रहा है। अब मैं आई सब्जेक्ट बन रहा हो, ऐसा एक पेज देख लीजिए, बस बेआई नहीं यही समझिए, लेकिन वहाँ पर जो है वो आई सब्जेक्ट बन रहा है। ये दूसरा पेज देखिए, आई गो, मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डोंट आई गो, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया है वो डू आया है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आया डू आया है, और पहला जो पेश किया था वर्ब जो है वो डज है। ध्यान में रखिए, अगर सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज आता है, DOES आता है। और इसके अलावा बाकी जो पर्सन हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और प्लूरल नाउन हो, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू आता है। इसलिए इसको भी दिमाग में रखिए। इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पेज पेश किए कि एक तो सिंगुलर यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके अंदर डज आएगा, और इसके अलावा बाकी के अंदर डू आएगा। हाँ, तो वेयर डोंट आई गो, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ। ये तो सिर्फ एक एक सेंटेंस दिया है। ये 6 किस्म के जो जुमले हैं उसका मैंने सिर्फ एक एक सेंटेंस दिया। अब आने वाली वीडियो के अंदर मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपके सामने मज़ीद पेश करूँगा और बहुत सारे जुमले पेश करूँगा, ताकि ये बात आपके जहन नशीन हो जाए और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।